बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी नित्य प्रति सत्संग में पावन भगवान का पावन चरित्र, संतों का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया श्री वाल्मीकि ऋषि ने किस तरह से ब्रह्मा जी के कहने पर, ब्रह्मा जी के आदेश से, परम पिता के आदेश से श्री भगवान राम जी के पावन चरित्र को चिंतन किया था, गाया था। और प्यारे भक्तों, जो भगवान की कथा श्री वाल्मीकि ऋषि ने गाई, वही वाल्मीकि रामायण के नाम से, श्री वाल्मीकि रामायण के नाम से उसकी ख्याति है। उसको हम सब लोग जानते हैं, जो कि संस्कृत में है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने जो रामायण लिखी है, वो रामायण तो वही है, लेकिन उसको और सरल भाषा में, जिससे लोगों की समझ में आए, तो और सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण को लिख दिया। यानी बाबा को लगा कि ये तो संस्कृत के श्लोक हैं, कोई समझेगा या नहीं, लेकिन ये हिंदी भाषा में और शुद्ध भाषा में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण को लिख दिया। प्यारे भक्ते, प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप और हम सब उस परम पावन रामायण को श्रवण भी करते हैं और आप सब जानते भी हैं। प्यारे भक्तों, इसमें मैंने कहा था कि जो रामायण लिखी थी, जिसमें 33 करोड़ और 33,33,300 श्लोक, ये जो और 10 अक्षर प्राप्त हुए थे, तो ये तीनों लोगों को आधा आधा करके बांट दिया। लेकिन उसके बाद जब 2 अक्षर बचे थे, रा और मां, वो स्वयं भवानी नाथ शंभुनाथ भगवान भोलेनाथ ने धारण कर लिए अपने कंठ में, अपने मुख में, अपने मुख में, हृदय में श्री राम नाम को धारण कर लिया। प्यारे भक्तों, यहां एक बात मिलती है कि स्वयं भगवान पार्वती नाथ ने रा और मां को अपने हृदय में धारण किया, यानी प्राप्त किया है। इसलिए विष भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। कितना हालाहाल विष भगवान शंकर ने पिया था, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में राम नाम है, जिसके हृदय में राम नाम है, या जिसके जीवन में राम नाम है, उसका जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पीने वाला जहर ही नहीं, जहर कई तरह का होता है भक्तों। जहर वो दुश्मन जो सामने खड़े हैं उनका भी जहर होता है ना। बीमारियों का भी जहर होता है, और ये विष वाला तो जहर होता ही है। और सबसे बड़ा जहर होता है जो हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, है ना, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार। ये सब जो व्याधि हैं, जो विष है, वो फिर जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि जिनके हृदय में राम नाम है, जिनके हृदय में भगवान का नाम है, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। देखो, शिव जी ने विष का पान किया था ना, तो उसको कंठ में ही रखा। क्यों कंठ में क्यों रखा? क्योंकि हृदय में तो राम नाम को रखा है ना।
इसलिए शिव जी को लगा कि हृदय में तो राम नाम है, तो फिर इससे नीचे जाएंगे तो भगवान राम को कष्ट होगा, सो कंठ में ही पूरे विश्व को समाहित कर लिया। इसलिए नीलकंठ नाम भी भगवान शंकर का पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वयं भगवान शंकर ने रा और मां को अपने हृदय में धारण कर लिया। प्यारे भक्तों, और शिव जी तो निरंतर दुनिया शिव जी को भजती है, और लेकिन शिव जी तो निरंतर राम राम ही भजते हैं। क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपुना। और यही शिव जी ने गाया है और माता पार्वती को भी बताया है, संसार को भी बताया है कि राम नाम जिसने लिया है या जिसने भगवान के नाम से प्रेम किया है उसी का जीवन सफल है प्यारे। नहीं तो ये संसार के भंवर की गलियों में बंदा भटक रहा है, कोई किसी गली में जाकर किसी महल को देख रहा है, कोई किसी गली में जाकर किसी बगीचे को देख रहा है, तो कोई किसी बाजार को देख रहा है, और इसी चमक धमक में हम लोग घूम रहे हैं और भटक जाते हैं। तो भगवान शिव जी ने ये ज्यादा कुछ न केवल 2 ही शब्द से संसार को मानो की उपदेश दे रहे हों। रा और मां, स्वयं शंकर जी ने राम नाम धारण कर लिया, क्योंकि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। और राम जी से भी बड़ा राम का नाम है भक्तों। राम से अधिक, राम से अधिक, राम से अधिक भगवान राम का नाम है। इसलिए तो उल्टा नाम जपा जग जना, इसी चरित्र का है कि मरा मरा जपा तो भी वो कल्याण हुआ। तो इसलिए जो राम नाम की महिमा है भक्तों, और जिसने राम नाम को गाया है, अच्छा राम नाम का मतलब ये नहीं है आप कृष्ण नाम भी गा सकते हैं, राधा नाम भी गा सकते हैं, और देवी का नाम भी गा सकते हैं। राम नाम में सब नाम आ जाता है, ऐसा नहीं कि राम नाम, राम नाम का मतलब है किसी भी भगवान का नाम, है ना। तो इसलिए रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिय जान। भगवान शंकर ने पूरे रामायण का रस जान करके, अमृत जान करके, ये तो शंकर बाबा ने जान लिया ना, रामचरित सतकोटि में लिए महेश जिय जान, और वो अपने हृदय में राम नाम धारण कर लिया। तो प्यारे भक्तों, हमें भी अपने हृदय में भगवान का वास कराना है, नाम का ध्यान करना है और विराजमान भी करना है, तो ही कल्याण होगा। और प्यारे भक्तों, तो इस तरह से श्री वाल्मीकि ऋषि महाराज ने पावन रामचरित का विस्तार पूर्वक वो एक महाकाव्य बना। और भये राम दर्शन, और इन्हीं वाल्मीकि ऋषि जी को त्रेता काल में राम जी का दर्शन भी हुआ था। जब राम जी वनवास गए थे तो फिर वहां पर वाल्मीकि जी ऋषि के आश्रम भी गए थे प्यारे भक्तों, और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रुके, दर्शन किया। और प्यारे भक्तों, राम जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि मुझे 14 साल वन में रहना है, तो मुझे रहने के लिए कोई श्रेष्ठ स्थान बताइए। प्यारे भक्तों, जीवन में यदि कैसे रहना है, कैसे जीवन में रहना है, किसके साथ रहना है, कैसे जीवन जीना है, तो ये महापुरुष को ही पूछना चाहिए। एक महासंत को भी, महा वैष्णव साधु संत गुरुजन को ही पूछना चाहिए। राम जी तो भगवान है, पूछने की क्या जरूरत, लेकिन उन्होंने हम सबको ये ज्ञान दिया है।
और वाल्मीकि ऋषि को पूछ रहे हैं कि मुझे 14 साल रहना है तो मैं कहां पर रहूं, कौन सा स्थान श्रेष्ठ है। तो जीवन में इसलिए जो भी जीवन की बातें हैं वो संतों का ही उसमें प्रमाण पत्र लेना चाहिए। इसका मतलब ये भी है प्यारे भक्तों। 14 स्नान फिर बाद में वाल्मीकि ऋषि ने बताए हैं। 14 स्थान जो बताए कि आप ये 14 स्थानों में से कहीं भी वास करें। प्यारे भक्तों, ये कथा रामचरितमानस में आती है, विस्तार से ये वर्णित है। वाल्मीकि ऋषि का श्री राम के प्रति बहुत वात्सल्य भाव था। इसी कारण से श्री राम इन्हें दंडवत प्रणाम करते थे और उन्हें आशीर्वाद भी देते थे। मुनि कह राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देखो, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम प्रभु दंडवत प्रणाम करते तो मुनि आशीर्वाद भी देते। हाँ, इतने महान संत हैं श्री वाल्मीकि ऋषि। और प्यारे भक्तों, माता जानकी को अपनी पुत्री मानते थे। इसी कारण से श्री जानकी जी को अपने आश्रम में पुत्री की तरह वात्सल्य पूरित प्यार किया, वात्सल्य अपना दिया। और इतने स्नेह में, इतने प्यार में माता जानकी को रखा। आप सब जानते हैं लवकुश का जन्म श्री वाल्मीकि ऋषि आश्रम में ही हुआ था। तो क्योंकि बेटी मानते थे तो बेटी भाव वात्सल्य में ही मां जानकी को वहां रखा था। प्यारे भक्तों, और यही वाल्मीकि ऋषि हैं कि एक भीलों के साथ रहने से कैसे कैसे कार्य करते थे। वही वाल्मीकि ऋषि के यहाँ राघव दंडवत प्रणाम करते हैं। वही वाल्मीकि ऋषि हुए जिन्होंने रामायण जैसे महाशास्त्र का, महाकाव्य का वर्णन किया और लिख दिया, महाकाव्य को बनाया। और बाद में लवकुश यहाँ रहे थे आश्रम में, उनको रामायण का रहस्य, शिक्षा, गान की शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा, सब कुछ स्वामी ये श्री वाल्मीकि ऋषि ने दिया था। प्यारे भक्तों, बाद में अश्वमेघ की जब यज्ञ हुई थी उसमें माता जानकी की शुद्धता का समर्थन करने के लिए वाल्मीकि ऋषि आश्रम भी आए थे लवकुश को साथ लेकर। ये कथा आप सबने सुनी है। तो प्यारे भक्तों, एक और वाल्मीकि ऋषि हुए, ये तो त्रेता के हैं। अभी द्वापर के, कृष्ण के समय के, उनको बोलते हैं स्वपच भक्त श्री वाल्मीकि जी। इनकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज महापुरुषों के गुरुजन श्री वाल्मीकि महाराज गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम करते हैं। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।